टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बैरेट्स डिस्प्लेसिया। तो इससे पहले अगर बैरेट इसोफेगस का टॉप वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बैरेट इसोफेगस के बाद बैरेट डिस्प्लेसिया आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो उस बैरेट इसोफेगस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपने सेलुलर एडेप्टेशन का चैप्टर पढ़ा होगा तो डिस्प्लेसिया का मतलब आपको पता होगा कि डिस्प्लेसिया इज नथिंग बट इट इज डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्प्लेसिया में आपको डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। एंड अगर मेटाप्लेजिया कंटिन्यू करेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वो जो मेटाप्लेजिया होता है वो डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर इंजरी अगर लंबे समय तक रहेगा तो डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता होगा कि मेटाप्लेजिया जो होता है वो क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन है, जबकि डिस्प्लेजिया जो होता है इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो बैरेट डिस्प्लेसिया जो होता है वो आपको दो तरह का टू टाइप्स के मिल जाएंगे। एक तो लो ग्रेड बैरेट डिस्प्लेसिया एंड हाई ग्रेड बैरेट डिस्प्लेसिया। ऑल्दो ये दो तरह के होते हैं लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो दोनों ही में, मतलब लो ग्रेड बैरेट डिस्प्लेसिया और हाई ग्रेड बैरेट डिस्प्लेसिया दोनों में मिल जाएगा। तो सबसे पहला फीचर जो होता है आपको एटिपिकल माइटोसिस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेसिया देखने को मिलेगा। मतलब न्यूक्लियर जो होता है उसका क्रोमेसिया जो होता है, कलर जो होता है वो मोर पर्पलिश दिखने लगेगा। ठीक है, इरेगुलरली क्लम्प्ड क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। इंक्रीज्ड हाई एनसी रेशियो, मतलब एक न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ा हुआ मिलेगा। और एपिथेलियल मैच्योरेशन नहीं होगा, फेलियर ऑफ एपिथेलियम मैच्योरेशन। डिस्प्लास्टिक ग्लैंड्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि डिस्प्लास्टिक ग्लैंड्स आपको कैसा अरेंज होगा, या तो क्राउडिंग देखने को मिलेगा या फिर वहाँ बडिंग या फिर इरेगुलर स्पेसेस होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया में आपको मोर सीवियर साइटोलॉजिक एंड आर्किटेक्चरल चेंजेस मिलता है, वो ज़्यादा सीवियर होता है लो ग्रेड के कंपैरिजन। एंड वन मोर फीचर जो आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ग्लैंड विद इन ग्लैंड अपीयरेंस। तो ये जो ग्लैंड विद इन ग्लैंड अपीयरेंस जो होता है वो आपको हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया मिलता है, और हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया जो होता है वो प्रोग्रेस करता है आपका कार्सिनोमा में। तो ये जो है आपका फीचर्स ऑफ डिस्प्लेसिया अभी हम लोग डायग्राम से देख ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैरेट डिस्प्लेसिया है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आपको जो कैरेक्टरिस्टिक मेटाप्लेजिया मिलता है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया बैरेट इसोफेगस में, वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो सेल्स है वो कॉलमनार सेल्स तो है, बट ये पोलैरिटी यूनिपोलर है, एक ही पोल में सिचुएटेड है इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया में। बट अगर इंजरी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा तो ये जो पोलैरिटी है वो ये देखिए ऊपर कैसे ऊपर नीचे अरेंज है, मतलब डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिल रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस का। और दूसरा यहाँ पे आपको ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक आपको इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया देखने को मिल रहा है, और ये इधर जो है आपको डिस्प्लेजिया देखने को मिल रहा है। तो चेंज क्या है, आपको इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया में यूनिपोलैरिटी मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए डिसऑर्डर अरेंजमेंट है, सीडो स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, डिस्प्लेजिया में आपको यहाँ पे सीडो स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ऊपर नीचे करके आपका न्यूक्लियस अरेंज है। दूसरा यहाँ पे आपको हाइपरक्रोमेसिया देखने को मिल रहा है, जो बोले न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेसिया डिस्प्लेसिया में मिलता है। दूसरा क्या है, आपको क्लम्प्ड क्रोमैटिन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो है ये सब क्लम्प्ड क्रोमैटिन है। तो दो फीचर आपको जैसे ही बताया था डिस्प्लेसिया में कि आपको एक तो न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेसिया मिलेगा, क्लम्प्ड क्रोमैटिन देखने को मिलेगा, सीडो स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दीज आर द फीचर। और ये जो है ये आपका क्या है, लो ग्रेड डिस्प्लेसिया है, यहाँ पे नॉर्मल इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो बी नंबर का डायग्राम है, ये क्या है आपका, यहाँ पे है बैरेट डिस्प्लेसिया का हाई ग्रेड है। ये क्या है, हाई ग्रेड। तो आर्किटेक्चरल जो इरेगुलरिटीज है ज़्यादा होता है। देखिए नॉर्मल जो ग्लैंड्स होता है ना वो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, ये हो गया, और ऐसे ग्लैंड होगा। ठीक है, बट इन डिस्प्लेसिया हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया में जो ग्लैंड है वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली सिचुएटेड होंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक ग्लैंड हुआ, इसके जस्ट बगल में एक और ग्लैंड है, यहाँ पे एक और ग्लैंड है, तो इसीलिए इसको हम लोग ग्लैंड विद इन ग्लैंड अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लोजली ग्लैंड यहाँ पे सिचुएटेड है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इन हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया ग्लैंड विद इन ग्लैंड अपीयरेंस। तो आपको आई थिंक कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का यहाँ पे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। If you like the video, please consider subscribing as it will give us motivation for making more such videos. Thank you. Have a nice day.